2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से 3 अर्थशास्त्रियों को सम्मानित किया गया है। जोएल मॉकिर, फिलिप ओगियन एंड पीटर हॉविट। इन 3 अर्थशास्त्रियों ने यह समझाया है कि नवाचार और तकनीकी प्रगति कैसे दीर्घकालिक आर्थिक विकास की आधारशिला बनते हैं। जोएल मॉकिर, जो अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से है, इतिहास और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने दिखाया है कि आर्थिक विकास का असली कारण केवल पूंजी और श्रम नहीं, बल्कि नए विचारों और वैज्ञानिक सोच का प्रसार है। मॉकिर ने बताया है कि पिछले 300 वर्षों में यूरोप और दुनिया के कुछ हिस्सों ने इसलिए तेजी से विकास किया क्योंकि उन्होंने नई खोजों, प्रयोगों और विचारों को अपनाने की संस्कृति विकसित की है। उनका मानना है कि अगर कोई समाज परिवर्तन से डरता है तो वह नवाचार को रोक देता है और यही विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। फिलिप ओगियन, जो कॉलेज डे फ्रांस और इंस्टीट्यूट पेरिस से है, और पीटर हॉविट, ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से है। इन्होंने 1992 में क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्शन थ्योरी यानी रचनात्मक विकास का सिद्धांत पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई नई तकनीकी या विचार सामने आता है तो वह पुरानी तकनीकी को पीछे छोड़ देता है। कभी कभी इससे कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं, पर यही प्रक्रिया नई नौकरियों और नए क्षेत्रों को जन्म देती है। यह रचनात्मक विकास ही अर्थव्यवस्था को निरंतर आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, स्मार्टफोन आने से टाइपराइटर, पेजर और पुराने कैमरे गायब हो गए हैं, लेकिन डिजिटल उद्योग, ऐप डेवलपमेंट और ऑनलाइन सेवाओं के क्षेत्र फले फूले हैं। ओगियन और हॉविट ने यह समझाया है कि अगर किसी देश की खुली प्रतिस्पर्धा, शिक्षा और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए तो यह रचनात्मक विनाश, टिकाऊ और संतुलन के विकास में बदल जाता है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों के कार्यों ने यह दिखाया है कि विकास को स्थायी बनाए रखने के लिए सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि नवाचार की संस्कृति जरूरी है। उनका शोध आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था काम, व्यापार और शिक्षा के स्वरूप को तेजी से बदल रहे हैं।